हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सुमित भंडारी एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का सेशन नंबर 1 है जिसमें हमको देखना है कि एक्चुअली नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको मैथ्स सीखना है तो। जैसा कि मेरा यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि नंबर्स आर लाइक द अल्फाबेट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, क्योंकि नंबर्स से ही मैथ्स हम सीख सकते हैं, या मैथ्स टोटली डिपेंड किस पे करता है, नंबर्स पे करता है। तो मैथ्स को अगर सही तरीके से आप बनाना चाहते हैं, या यूं कहें कि मैथ्स में अगर आप सही तरीके से अपना बेसिक्स बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको नंबर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि नंबर्स किस टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस टाइप से वर्क करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो हम इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है, डू यू नो, कि हमको कितने टाइप के नंबर्स एक्चुअली अपनी लाइफ में पढ़ने हैं, या लाइफ में इन द सेंस मैथ्स में आपको कितने टाइप्स के नंबर से डील करना है एग्जैक्टली, डू यू नो अबाउट इट। तो आइए देखते हैं हमको कितने टाइप के नंबर्स से डील करना है। ये देखिए, ये आपके सामने एक चार्ट है। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप खुद एक भाई या एक बहन या फिर एक दोस्त, एक सहेली, या फिर मौसी, चाचा, मामा, ये सब होने के पहले आप क्या हैं? अगर आप ध्यान से सोचें तो आप ये पाएंगे कि इन सभी के पहले आप हैं एक ह्यूमन बीइंग। आप क्या हैं? एक इंसान हैं। इन सब चीजों के पहले आप एक इंसान हैं। वैसे ही हर नंबर, इतने सारे नंबर्स होने के पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, या यूं कहूं तो हर नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पे लिख सकता हूं। इस चीज को हम बाद में किसी और स्लाइड में, किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। बट अभी हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही सारे नंबर्स का ओरिजिनेशन हुआ है। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद या तो नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं या इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी का फिर कोई और कैटेगराइजेशन नहीं होता। फिर रियल से दो पार्ट, रैशनल या इरेशनल। इरेशनल के वापस से दो पार्ट, ट्रांसेंडेंटल या अलजेब्रिक। फिर रैशनल के यहाँ पे तीन पार्ट्स देखने को मिलते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और नेगेटिव फ्रैक्शंस। इन तीनों से मिलकर रैशनल नंबर्स बने होते हैं। फिर उसके बाद इंटीजर्स के भी फिर तीन पार्ट, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। अब देखिए, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव में इवन और ऑड का फंक्शंस भी, या इवन और ऑड का कैटेगराइजेशन भी देखने को मिलता है। या ऐसे कहूं तो नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव मिलके इवन या ऑड में भी क्लासिफाई होते हैं। और फिर यहां से देखा जाए तो न्यूट्रल और पॉजिटिव मिलके होल नंबर्स बनते हैं। होल नंबर से नेचुरल नंबर्स मिलता है। नेचुरल नंबर्स के वापस से चार पार्ट, और प्राइम का फिर ये एक पार्ट। और यहां पर फ्रैक्शंस के भी हमको तीन पार्ट्स जनरली देखने को मिलते हैं। एक है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और यहां पर मैं डेसिमल भी कहूं तो गलत नहीं हूं, मैं डेसिमल नंबर्स भी यहां पे लिख सकता हूं। वैसे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो फ्रैक्शंस का ही एक पार्ट आ जाता है, बट स्टिल वी कैन से दैट। तो हमने देखा कि इतने सारे नंबर्स हैं जिनसे हमको अपनी लाइफ में डील करना है। अब देखिए, देखने में ये लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी लग रही है, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे आपको सारे नंबर्स बताते चलूंगा। आप देखेंगे कि आपको सारी चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी, आप खुद भी ये टेबल ड्रॉ कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी है आप फोकस होके सारे वीडियोस अच्छे से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम वन बाय वन नंबर्स डिस्कस करते चलेंगे। चलिए यहां देखिए, क्या आपको कंफ्यूजन होता है कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है या 1 से स्टार्ट होता है? या अगर आपको कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो क्या आप कंफ्यूज होते हैं? तो देखिए, काफी बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, ये फैक्ट है। बहुत सारे बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, ये इसके बाद वाली स्लाइड को समझने के बाद आपको कभी भी नेचुरल नंबर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन एक अराइज होता है कि क्या लगता है आपको सबसे पहले नंबर्स का इन्वेंशन क्यों किया गया होगा?
जैसा कि हम सभी को पता है इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिना वजह इस दुनिया में आई है, कोई ना कोई इंटेंशन सबका कुछ ना कुछ होता है। तो नंबर्स जैसी चीज, मैथ्स जैसा इतनी बड़ी ब्रांच साइंस की क्यों इन्वेंट हुई, कोई तो कारण होगा। ऐसा माना जाता है कि इट्स काउंटिंग, सबसे पहले नंबर्स की जरूरत पड़ी थी काउंटिंग करने के लिए। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स, हम काउंट कैसे करते हैं, हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहां तक काउंट कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट तक काउंट कर सकते हैं। ये वाला जो साइन है ना, ये किसका साइन कहलाता है, ये इनफाइनाइट का साइन कहलाता है। ठीक है, मतलब हम कहीं तक भी काउंट कर सकते हैं, जहां तक जरूरत हो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने कह दिया कि हम इनफाइनाइट तक काउंट कर सकते हैं। अब देखिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मान लीजिए आपके घर कुछ लोग आए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ आपके घर में कितने लोग हैं। तो आपने बोल दिया सर अंकल हमारे घर में तो ना 5.6 लोग हैं। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, अरे ये कैसे, वैसे ही अजीब बात है ये, 5.6 लोग कैसे हो सकते हैं घर में। अगर आप काउंट करोगे तो 5.6 तो कभी पड़ेगा ही नहीं काउंटिंग में। अचानक एक और केस होता है, आपकी सिस्टर आती है, वो बोलती है अरे अरे भैया बहुत झूठ बोलते हैं, हमारे यहाँ तो 5/6 लोग हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, आप काउंट करोगे तो 5/6 पड़ेगा क्या काउंटिंग में, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो देखिए ना तो काउंटिंग नंबर्स डेसिमल फॉर्म में मिलेंगे, ना काउंटिंग नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेंगे। हमेशा याद रखिएगा काउंटिंग नंबर्स हमेशा पूरे पूरे नंबर्स होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ना तो वो पॉइंट में होते हैं और ना वो फ्रैक्शन में होते हैं, वो कंप्लीट नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। अब देखिए जब भी मैं आपसे कहूं चलो तो काउंटिंग शुरू करो, आपके मन में नेचुरली आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जीरो से काउंट करेंगे। मैं आपको आधी नींद से भी जगा के पूछूंगा बेटा काउंट करो, तो आपके मन में यही निकलेगा 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि काउंट करते वक्त नेचुरली हमारे मन में 1 2 3 4 5 6 ये वाले नंबर्स के ग्रुप्स आ रहे हैं, इसीलिए इन नंबर्स के ग्रुप्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अब देखिए कभी भी नेचुरल नंबर दिमाग में आए या कोई पूछे तो आपका जवाब 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 ये नहीं होगा, आपका जवाब होगा सर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, दैट्स इट। काउंटिंग नंबर्स कहते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा अरे काउंटिंग मींस 1 2 3 4 5 6, जीरो से मैं काउंट नहीं करता, जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है, इसलिए जीरो नेचुरल नंबर भी नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से इनफाइनाइट होते हैं, ना तो वो पॉइंट में होते हैं ना वो फ्रैक्शन में होते हैं, और वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब देखो जैसे मैंने अगर आपसे पूछा 1.5 नेचुरल है या नहीं, कई बच्चों के जवाब आएंगे हाँ सर नेचुरल है, कई बोलेंगे सर कंफ्यूजन है। अभी अगर आपने ये स्लाइड समझ ली है तो आप बोलेंगे नहीं सर 1.5 नेचुरल नहीं है, 7/8 नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ना तो पॉइंट में होंगे ना ही फ्रैक्शन में होंगे। नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक कंप्लीट नंबर्स को कहा जाता है। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में ये फैक्ट्स भी समझ में आ गए होंगे और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये दो टर्म्स हैं प्रेडिसेसर और सक्सेसर। प्रेडिसेसर देखिए जैसा कि नाम बता रहा है प्री इसके सामने प्री लगा हुआ है, प्री का मतलब होता है पहले, तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है जस्ट बिफोर, ठीक पहले वाली चीजें, और सक्सेसर का मतलब होता है जस्ट आफ्टर वाली चीजें। एग्जाम्पल के तौर पे 5 क्या है, सक्सेसर है 4 का, 4 के बाद 5 आता है किन में, नेचुरल नंबर्स में। वैसे ही अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो 4 क्या है, 5 का प्रेडिसेसर है क्योंकि वो 5 के पहले आता है। ठीक वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि 7 का सक्सेसर क्या है, तो 7 के बाद कौन आता है, 8, तो आपका आंसर आएगा 8। अगर मैं आपसे पूछूं 11 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 10, क्योंकि 11 के ठीक पहले अगर कोई नेचुरल नंबर आता है तो वो कौन सा आता है, 10 आता है। चलिए, तो आई होप आपको प्रेडिसेसर और सक्सेसर का मतलब समझ में आ गया होगा। एक्चुअली हम इनको एक डेफिनेशन में यूज करने वाले हैं आगे, जो कि टेक्निकल डेफिनेशन है, इसलिए मैंने इन टर्म्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका सक्सेसर नहीं होता? आराम से सोचिए, आई रिपीट, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका सक्सेसर नहीं होता?
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 189317645837617, ऐसा करते करते मैंने लिखा, बहुत दूर तक लिखा, 9 आखिरी नंबर है मान लीजिए। अब मैं बोलूँ उसका सक्सेसर, तो आप बोलोगे है ना सर इसमें आप 1 जोड़ दीजिए। जैसे ही मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो मान लीजिए यहाँ पे 7 और 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 1 ये हो जाएगा 10, इधर ये आ जाएगा कैरी, तो ये हो जाएगा 7, 69 की जगह 70 हो जाएगा, और ये बाकी सारी चीजें सेम आएगी। तो इससे आपको एक बात का अंदाजा हो गया होगा कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर मैं लिख ही नहीं सकता जिसका सक्सेसर ना हो, क्योंकि सिर्फ उस नेचुरल नंबर का सक्सेसर नहीं होगा जो आखिरी नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर आखिरी कोई होता ही नहीं क्योंकि इनफाइनाइट तक जाता है। इसलिए ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसका सक्सेसर ना हो, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं होता? आई होप अब आपके दिमाग में आंसर आना शुरू हो चुका होगा। आई रिपीट माई क्वेश्चन, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं होता? बेशक वो पहला नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि पहले नेचुरल के पहले तो कोई प्रेडिसेसर होगा ही नहीं, कोई और नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि 1 से तो नेचुरल नंबर शुरू हो रहा है, 1 के पहले तो है ही नहीं नेचुरल नंबर कोई, स्टार्टिंग तो 1 से हो रही है। अगर मान लो नेचुरल नंबर 10 पे खत्म हो जाता, मान लो, तो 10 क्या होता, वो नंबर होता, वो नेचुरल नंबर होता जिसका सक्सेसर नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसलिए ऐसा कोई नंबर नहीं ढूंढ पाए हम जिसका सक्सेसर ना हो। लेकिन ऐसा नंबर जरूर है नेचुरल नंबर्स में जिसका प्रेडिसेसर नहीं होता, और वो नंबर है 1, क्योंकि 1 के पहले कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं कहलाता, क्योंकि काउंटिंग की शुरुआत ही 1 से होती है। तो 1 क्या है, ओनली नेचुरल नंबर विदाउट प्रेडिसेसर, क्योंकि ये पहला नेचुरल नंबर है। तो ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं। अगली चीज है, क्या हो अगर मैं नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में 1 के प्रेडिसेसर के फॉर्म पे 0 को भी इंक्लूड कर दूं? तो ध्यान से सुनिए, क्या मिलेगा मुझे अगर मैं नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में 1 के प्रेडिसेसर के फॉर्म पे 0 को इंक्लूड कर दूं? तो देखिए, मुझे जो ग्रुप मिलेगा ना नंबर्स का, उन ग्रुप्स को कहेंगे हम होल नंबर्स का ग्रुप, ठीक है। और वो क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। मतलब 0 ऐड किया है, बाकी सब तो क्या है, नेचुरल नंबर्स ही है। तो नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में अगर मैं 0 को ऐड कर दूं तो मिलने वाले नंबर्स के ग्रुप को हम कहते हैं होल नंबर्स का ग्रुप, और ये है हमारा सेकेंड नंबर जिनके बारे में हमने पढ़ना है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि होल नंबर्स क्या है, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, मतलब बाकी सारे नेचुरल नंबर से सिर्फ 0 ही एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो होल नंबर में 0 को छोड़ के बाकी सभी नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब जैसे नेचुरल नंबर्स ना तो डेसिमल में हो सकते हैं ना फ्रैक्शन में हो सकते हैं, तो उस हिसाब से होल नंबर्स भी ना तो डेसिमल में होगा ना फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 0 का डिफरेंस है। होल नंबर्स में हमने क्या किया, 0 ऐड कर दिया है नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब अगली बात, हम सबको पता है कि नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, और हमको ये भी पता है कि जितने नेगेटिव नंबर्स होते हैं उतने ही पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अब एक बात और आपके मन में आएगी, तो सर क्या मैं इन इनफाइनाइट नंबर्स को, इतने सारे नंबर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या अपनी कॉपी में? क्या ये पॉसिबल है इनफाइनाइट नंबर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाना? बिल्कुल पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, मगर उसके लिए हमको एक ऐसा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट, लाइन, ये सबको हम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हमको एक ऐसा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट चाहिए जो दोनों एंड में इनफाइनाइट तक जाता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर्स भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इस वजह से हमको अगर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमको कोई ऐसी चीज चाहिए जो दोनों एंड में इनफाइनाइट तक जाती हो। तो क्या ऐसी कोई चीज है? बिल्कुल है, और हम उस चीज को जानते भी हैं। अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि वो है एक लाइन। हम सबको पता है कि लाइन क्या होती है, जो दोनों साइड इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेबल होती है,
और आप अपनी जिंदगी में एक पूरी पूरी लाइन नहीं खींच सकते। आप क्या करते हैं, देखिए आप ऐसे लाइन बनाएं, आप बोले सर ये लाइन है, नहीं, आपने क्या किया, एक लाइन, एक यहां से यहां तक एक लाइन खींची और आपने एरो बता के ये बता दिया कि ये भी सर इनफाइनाइट तक कहीं जा रही है और ये भी इधर इनफाइनाइट तक कहीं जा रही है। आप समझ सकते हैं, ये लाइन यहां से अर्थ को क्रॉस करके गैलेक्सी को क्रॉस करके भी आगे निकल जाएगी, वैसे ये इस तरफ आगे निकल जाएगी। तो आप अपनी पूरी लाइफ में एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो आपके मन में आएगा तो सर फिर हम ड्रॉ करते हैं वो क्या है, वो है लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा है जो हम ड्रॉ करते हैं। ये सब हम ज्योमेट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो अभी हमको एक ऐसी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मिल गई है जो दोनों एंड में इनफाइनाइट तक जाती हो। तो ऐसी लाइन में जिनमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, उसका नाम है नंबर लाइन। और ये किस लिए यूज होता है, टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ग्राफिकली। ये देखिए नंबर लाइन कैसी होती है, इस तरीके से। उसमें क्या होता है, जीरो, जीरो के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब जीरो क्या है फिर, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो जीरो क्या है, जीरो नाइदर नेगेटिव है, ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव नंबर है। जीरो ना तो नेगेटिव नंबर के अंदर में आता है ना पॉजिटिव नंबर्स में आता है। जीरो जो होता है वो, उसे हम नॉर्मली न्यूट्रल नंबर कहते हैं, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। आई होप आपको नंबर लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें हम नंबर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए, आप समझ पा रहे हैं कि ये नंबर लाइन है। अब आप ध्यान से बताइएगा, देखिए 1 से लेके, अच्छा यहाँ पे मैं एक और फैक्ट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच में नंबर्स कितने आ सकते हैं, मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। नंबर्स कितने आ सकते हैं और नेचुरल या होल नंबर्स कितने आ सकते हैं। देखिए नंबर्स से मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, रियल नंबर्स, है ना, क्योंकि रियल नंबर्स हमको आगे मैं आपको समझाऊंगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिलहाल आप समझिए, मैं बात ये कर रहा हूं कि रियल नंबर्स कितने आ सकते हैं। तो देखिए आप बोलेंगे सर 1.1 1 के बीच में, 1.01 ये भी 1 और 2 के बीच में ही है, 1.02 1.002 1.0003, ऐसा करते करते आप खुद समझ सकते हैं कि आप इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। आई रिपीट, दो रियल नंबर्स के बीच में, किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रियल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहां से यहां तक। अच्छा लेकिन एक चीज देखिए जो हमने डिस्कस नहीं करी, दो चीजों के, दो रियल नंबर्स के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, लेकिन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में या होल नंबर्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। तो ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर या होल नंबर आ रहे हैं, सोचिए। बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं आप, एक भी नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं आ रहा है। 1 और 2 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं आता, ना तो होल नंबर आता है। ठीक है, तो ये चीज हमको समझनी थी। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने यहां से 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर्स के ग्रुप की बात करी और मैंने सिर्फ ऐसे पूरे पूरे नंबर्स की बात करी। तो आप ऑब्वियसली पहचान पा रहे होंगे कि इन नंबर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा भी है। इनको हम कहेंगे कौन सा ग्रुप है, ये नेचुरल नंबर्स का ग्रुप है। क्लियर। अब देखिए 0 से इनफाइनाइट तक के नंबर्स जो होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फिर उनके ग्रुप को हम कहेंगे होल नंबर्स का ग्रुप। अब देखिए 1 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 एक रियल नंबर है। अभी तो आपको रियल नंबर की मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, तो चलिए ऐसे ही बोल देते हैं। 1 एक पॉजिटिव नंबर तो है, आप समझ पा रहे हैं कि 1 पॉजिटिव नंबर है। फिर एक चीज समझ में आ रही है कि 1 नेचुरल नंबर भी है और 1 होल नंबर भी है। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, 0 नेचुरल तो नहीं है मगर 0 होल नंबर भी है। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। अब इन सबको देख के इनके मन में आएगा, इन लोगों के मन में आएगा कि यार इनके तो इतने सारे नाम और हमारा सिर्फ एक ही, हम किसी से पूछेंगे कि हम कौन है तो हमारे पास एक ही आंसर है, हम नेगेटिव नंबर्स है। अभी आप यही कह सकते हो कि नेगेटिव नंबर्स है।
तो ये भी बोले कि हमको भी कोई और नाम चाहिए भाई, हमारा एक ही नाम क्यों। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं होल नंबर्स। जैसे ही मैंने होल नंबर्स लिखा मतलब मैंने 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के पूरे पूरे नंबर्स की बात करी। लेकिन मेरे को तो इनको भी घेरे में लेना है ना, इन्हीं के लिए तो इतना सब कर रहा हूं। तो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, पहचानिए जरा, सोचिए इनमें और इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर सिर्फ साइन का डिफरेंस है, इधर पूरे पॉजिटिव है इधर पूरे नेगेटिव है। तो अगर मैं इनको भी इंक्लूड करना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिखूं नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब ये लाइन कहां से कहां तक एक्सटेंड हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर्स का ग्रुप, किन नंबर्स का, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरे पूरे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स जो कि हमारा थर्ड नंबर है जिनके बारे में हमको पढ़ना था। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स प्लस नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इंटीजर नंबर लाइन कैसा है, मैंने नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होंगे, पूरे पूरे नंबर्स होंगे, और जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो एक इंटीजर जरूर है लेकिन ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। यहां तक आई होप सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को इन केस कोई डाउट होता है या ऐसा कोई क्वेश्चन मन में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रियल नंबर्स वर्सेस इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए रियल का मतलब क्या होता है, हमारी जिंदगी में हम जो चीजें देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं वो हमारे लिए रियल होती है और बाकी चीजें हमारे लिए इमेजिनरी होती है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने एलियंस को देखा है तो तुरंत आपके मन में आएगा सर देखा तो नहीं लेकिन सुना है, लेकिन आपने देखा तो नहीं ना। इसलिए एलियंस को क्या कह सकता हूं कि वो एक इमेजिनरी चीज है, कोई हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है। और हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी गैलेक्सी में, इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी जैसे करोड़ों गैलेक्सियां हैं, उनके अंदर अरबों प्लैनेट्स हैं, तो किसी ना किसी में तो लाइफ होगी। इसलिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलियन जरूर होगा। तो वो क्या है, इमेजिनरी है लेकिन हमने देखा तो नहीं है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। तो जिन चीजों को हम देखते हैं या महसूस करते हैं वो रियल, जैसे हवा दिखती नहीं है लेकिन हम फील कर पाते हैं। तो इमेजिनरी क्या, जो हम सिर्फ सोचते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर तो नंबर्स में इनका क्या काम, तो रियल नंबर्स मतलब क्या। तो रियल नंबर्स भी वो नंबर्स होंगे जिनको हम देख पाएंगे। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया नंबर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, मतलब नंबर लाइन में। तो मतलब साफ है, जिन नंबर्स को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाऊंगा वो रियल नंबर्स कहलाएंगे, जिनको नहीं कर पाऊंगा वो इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज और है, क्योंकि नंबर लाइन में देखिए रियल नंबर्स ही आ रहे हैं, दोनों बातें सही है, नंबर लाइन में सिर्फ रियल नंबर्स ही आएंगे और जो रियल नंबर होंगे वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे। तो कुल मिला के ये कहूं कि नंबर लाइन में रियल नंबर्स ही आते हैं तो मैं गलत नहीं हूं। और क्योंकि नंबर लाइन में रियल नंबर्स ही आते हैं इसलिए उसका नाम रियल नंबर लाइन भी कहलाता है। जैसे हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कह सकते हैं। चलिए अब चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ। रैशनल नंबर्स होता है वो नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां P और Q इंटीजर्स होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। आपने इंटीजर्स का मतलब भी समझ लिया है। Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, आपके मन में आएगा सर 0 क्यों नहीं हो सकता। तो मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0/2 और यहाँ लिख रहा हूँ 2/0। इस केस में क्या होगा, 0 इधर आएगा डिविडेंड और 2 होगा डिवाइजर। तो 2 0 का 0 माइनस के 0 आया, आपका डिवीजन खत्म। इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। यहां पर देखिए क्या होगा, मैंने 2 अंदर लिया, 0 बाहर आएगा। अब देखो 0 0 जा 0, 2 बचा, 0 1 जा 0, 2 बचा, 0 2 जा फिर 0 2 बचा। ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जाएगा और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा।
मतलब इसका तो आंसर मेरे पास है ही नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसीलिए इंसान जब मैथ्स बनाता है तो नीचे जीरो आ जाता है ना, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सटीक आंसर नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को पूरे मैथ्स में हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। कभी भी हम कोशिश करेंगे कि भैया डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। इसलिए रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। एग्जाम्पल देखिए, 1 4 -3, देखिए ना 1 अपॉन 1 तो लिख सकता हूं मैं 1 को, तो ये क्या हो गया, p भी 1 हो गया, q भी 1 हो गया, दोनों 1 1 इंटीजर भी है और q नॉट इक्वल टू जीरो भी है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। वैसे ही -3 अपॉन 1, 4 अपॉन 1, 5 अपॉन 4 के केस में देखिए p क्या है 5 और q क्या है 4, और q देखो जीरो के बराबर तो नहीं है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब देखिए रैशनल नंबर्स है क्या, कलेक्शंस ऑफ, जैसे हमने देखा था ना कि इंटीजर्स क्या थे, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स प्लस नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। वैसे ही रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन आ रहा है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर, फ्रैक्शन एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस। अब ये नेगेटिव फ्रैक्शंस वाली क्या बात हुई, तो हमेशा याद रखिएगा कि फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस वो कंसेप्ट है जो हम किसी चीज को, किसी चीज के टुकड़े को मैथ्स में लिखने के लिए यूज करते हैं। आई रिपीट, फ्रैक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड टू डिनोट अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शंस को हम किसी चीज के, किसी पूरी चीज के टुकड़े या टुकड़ों को मैथ्स में लिखने के लिए यूज करते हैं, इसलिए ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते। आप किसी चीज का टुकड़ा कीजिए, वो नेगेटिव में तो कभी नहीं आएगा, इसलिए फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स काउंटिंग है, माइनस में तो काउंट करते नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं नेचुरल नंबर्स, वैसे ही फ्रैक्शंस भी पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे रैशनल नंबर देखा, रियल नंबर देखा, इमेजिनरी नंबर देखा। तो देखो रियल नंबर, इमेजिनरी, रियल के अंदर रैशनल आ रहा था, नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल भी देखेंगे। अब देखो रैशनल के अंदर ही कौन कौन आ रहा है, इंटीजर, फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन, इन्हीं से मिलकर रैशनल नंबर बना हुआ है। फिर इंटीजर के और पार्ट्स थे, उसमें देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर भी अभी हमने डिस्कस किया, न्यूट्रल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव भी डिस्कस किया। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे मैं सारे नंबर्स डिस्कस करता चलूंगा। फिलहाल देखिए कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं। आपको बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये जो गिवन स्टेटमेंट है, फिर आपको रीजन भी देना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल होता है? हमको पता है होल क्या होता है, होल होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है ना। क्या सभी होल नंबर नेचुरल है? नहीं, 0 बिल्कुल नेचुरल नहीं है। या आप ये कह सकते हो कि होल नंबर में सभी नंबर नेचुरल है 0 को छोड़ के। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होगा? इसका आंसर देखिए यहां मिलेगा आपको। ये देखिए इंटीजर्स किसके अंदर आ रहा है, रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है, इंटीजर से मिलके रैशनल नंबर बना है। वैसे देखिए ना, नेचुरल नंबर किसके अंडर में आ रहा है, होल नंबर के अंडर में आ रहा है। तो सारे नेचुरल तो होल होंगे, लेकिन सारे होल नेचुरल नहीं होंगे, 0 नेचुरल नहीं होगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ गया फॉल्स, इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, इसका आंसर भी देखो इस चार्ट में आप समझ सकेंगे। सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर हो ही नहीं सकते, क्योंकि रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस भी होते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं। उनको छोड़ के बाकी रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। इसीलिए यहां पे यहां पर इसका आंसर तो क्या आया था, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इसका आंसर आया था फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स।
तो आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है, क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में भी हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है, हमको ये सारी चीजें वहां भी पढ़नी है। तो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप आराम से ये वीडियो पूरा देखेंगे, हर एक चीज अच्छे से समझते हुए आप नोट्स बनाते चलेंगे, ताकि आप हर चीज अच्छे से कवर कर सकें। ये 10th वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। दूसरी बात है, इसमें कुछ और नंबर्स है, जैसे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, इन सब चीजों का लिंक आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। मेरे चैनल में भी मैंने ये वीडियोस डाले हुए हैं, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। तो ये देखने के बाद आप वो लिंक्स भी जरूर देखें और अपना कंसेप्ट अच्छा करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सारी चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मेरे को कमेंट करेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।